नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। रीवा सोचता है, अगर मंजीवन ब्रिंगवन पहुंचकर संजीरा जी को सही समय में अपने साथ लेकर मेरे पास ना आया होता तो शायद आज मैं जीवित ही नहीं होता। और यही सोचते हुए रीवा मंजीवान की ओर देखता है, पर मंजीवान अपना मुख दूसरी ओर किए हुए चुपचाप बैठा हुआ था। रीवा मंजीवान को देखते हुए उसे आवाज लगाता है, मंजीवान, आप हमें क्षमा कर दीजिए। हमें इस तरह से आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आप जल्दी से नीचे आ जाइए। पर मंजीवान अब भी अपना मुख दूसरी ओर किए हुए चुपचाप बैठा हुआ था। मंजीवान रीवा की सारी बातें सुन तो रहा था, पर उसने ना ही रीवा की ओर देखा और ना ही उसके कहने पर नीचे ही आया। मंजीवान के नीचे ना आने पर रीवा दोबारा से मंजीवान से कहता है, मंजीवान, आप हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपको नाराज करने के लिए ये सब नहीं कहा था। अब आप जल्दी से नीचे आ जाइए और चलिए मैं आपको राजमहल का स्वादिष्ट भोजन कराता हूँ। आओ मंजीवान, जल्दी से चलकर स्वादिष्ट भोजन करते हैं। पर मंजीवान अब भी वैसे ही चुपचाप बैठा था। तब अनवर्णा मंजीवान को देखते हुए कहती है, मंजीवान, अब आप आ भी जाइए ना। और अब तो रीवा ने आपसे क्षमा भी मांग ली है। अब रीवा को क्षमा भी कर दो और जल्दी से नीचे आ जाओ। अनुवर्णा के इतना कहते ही मंजीवान जल्दी से अनुवर्णा की ओर देखता है और अनुवर्णा को देखते हुए कहता है, अनुवर्णा, मैं आप दोनों के पास तभी आऊंगा जब रीवा यह कहेगा कि वह मुझे भी अपने साथ पृथ्वी लोक पर ले जाएगा। और इतना कहकर मंजीवान भी फिर जल्दी से अपना मुख दूसरी ओर कर लेता है। ये क्या जिद है? आप पहले यहाँ आ जाइए, फिर हम रीवा से बात करेंगे। और अनुवर्णा मंजीवान को देखते हुए ये बातें उससे कहती है। पर मंजीवान था कि वो किसी की कोई बात नहीं मान रहा था और एक ही जिद किए बैठा हुआ था कि अगर उसे रीवा अपने साथ पृथ्वी लोक पर ले जाएगा तभी वह नीचे आएगा। तब अनुवर्णा रीवा से कहती है, रीवा, कह दीजिए कि आप उसे अपने साथ ले जाएंगे। तब रीवा अनुवर्णा को समझाते हुए उससे कहता है, अनुवर्णा, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं नहीं चाहता हूं कि मंजीवान मेरे साथ उस खतरनाक जंगल में जाए, क्योंकि उस जंगल में पग पग पर प्राणों पर संकट आते रहते हैं। मेरा मित्र सम्राट मेरे साथ ही मेरे पीछे चल रहा था, पर वह कब और कैसे अचानक से गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला था। और अगर वहां चलकर मंजीवान को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। कितने वर्षों तक तो मंजीवान पहले ही उस राक्षस कंगरूला की कैद में था, और जब से वह उस राक्षस की कैद से आजाद हुआ है वह हमारी मदद करने में लगा हुआ है। और अगर अब मंजीवान यहाँ से हमारे साथ उस जंगल में चला गया तो उसके अपने तो उसका इंतजार ही करते रह जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी हो। इतना कहते हुए रीवा एकदम धीमी आवाज में कहता है, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि आप भी मेरे साथ चलो, पर मैं मजबूर हूं। पर यह बात रीवा ने इतनी धीमी आवाज में कहा था कि आज अनवर्णा समझ ही नहीं पाती और रीवा को देखते हुए उससे कहती है, रीवा, आपने मुझे कुछ कहा है क्या? नहीं। रीवा अपनी नजरें दूसरी ओर करते हुए अनवर्णा से कहता है। मंजीवान अब भी उस दूर वृक्ष की डाल पर चुपचाप बैठा हुआ था और अनवर्णा फिर मंजीवान से कहती है, मंजीवान, आप नीचे आ जाओ, मैं आपको लेकर चलूंगी पृथ्वी लोक पर। तब मंजीवान अनवर्णा की ओर देखता है और अनवर्णा को देखते हुए ही मंजीवान अनवर्णा से कहता है, अनवर्णा जी, अगर यह बात रीवा कह दे कि वह मुझे अपने साथ ले जाएगा तो मैं अभी नीचे आ जाता हूँ। और अगर रीवा ने नहीं कहा कि वह मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो मैं यहाँ से नीचे नहीं आऊंगा और ना ही मैं भोजन करूंगा। मैं इसी डाल पर बैठे हुए अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं तो वैसे ही अपने आप को पहले से ही मरा हुआ मान चुका हूँ। और ये बात जैसे ही मंजीवान के मुख से निकली, रीवा बड़े आश्चर्य से मंजीवान की ओर देखते हुए उससे कहता है, मंजीवान, आप ये क्या कह रहे हो? रीवा फिर मजबूर हो गया था मंजीवान को अपने साथ ले जाने को, जैसे ही अनुवर्णा को अपने साथ ले जाने को मजबूर हुआ था। तब रीवा ना चाहते हुए भी मंजीवान से कहता है, मंजीवान, आप नीचे आ जाइए, मैं आपको भी अपने साथ ले जाने को तैयार हूँ। और जैसे ही मंजीवान ने रीवा की यह बातें सुनी वह जल्दी से उड़कर रीवा के पास आ जाता है। तब अनुवर्णा रीवा और मंजीवान से कहती है, अब दोनों शीघ्र ही चलिए, माँ पिताजी इंतजार कर रहे होंगे भोजन के लिए। अनुवर्णा, जल्दी से चलिए, मुझे राजमहल का स्वादिष्ट भोजन करना है। कहते हैं बड़ा स्वादिष्ट होता है राजमहल का भोजन।
मंजीवान ये आगे बढ़ते हुए अनवर्णा से कहता है। तब रीवा मंजीवान को रोकते हुए कहता है, मंजीवान पहले रुकिए, मैं आपको अपने साथ ले जाने को तैयार तो हूँ, पर आपको यहाँ से मेरे साथ जाने से पहले आपको अपने परिवार से मिलने जाना पड़ेगा। और अगर आपके परिवार में से किसी ने कह दिया कि वह नहीं चाहते कि वह अब आपसे दूर हो, तो मैं आपको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अब चलो चलकर भोजन करते हैं, और भोजन करके शीघ्र ही मंजीवान के परिवार से मिलने चलेंगे। रीवा ये सब बातें करते हुए आगे बढ़ता है, और रीवा की यह बात सुनकर मंजीवान तो एकदम परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं अगर मेरे बच्चों ने कह दिया कि वह मुझसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, तब तो रीवा मुझे अपने साथ ले ही नहीं जाएगा। मंजीवा ने यह सोचते हुए रीवा और अनवर्णा से काफी आगे निकल चुके थे, और जब रीवा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने मंजीवान को आवाज लगाते हुए कहा, मंजीवान, आप रुक क्यों गए? किस सोच में खो गए हो तुम? तब रीवा मंजीवान को देखकर कुछ सोचता है और मन ही मन में मुस्कुराते हुए उससे कहता है, मंजीवान शीघ्र आइए, नहीं तो हम सबको आपके घर जाने में विलंब हो जाएगा, और कल सुबह ही हमें इस मायालोक से पृथ्वीलोक पर जाना है। इतना कहते हुए रीवा आगे बढ़ जाता है, और मंजीवान भी धीरे धीरे रीवा के पीछे चल देता है। थोड़ी देर में वह सब भोजन कक्ष के पास पहुंच चुके थे, और जैसे ही रीवा और अनवर्णा भोजन कक्ष में प्रवेश करते हैं, उन दोनों को देखते हुए दक्षा और निर्बंती ने एक साथ ही कहा, अनवर्णा, आपने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? कुछ नहीं माँ, रीवा अपने कक्ष में नहीं थे, तो मैं उन्हें बुलाने के लिए नीचे चली गई थी। और अनवर्णा थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी माँ और पिता की ओर देखते हुए उनसे ये बातें कहीं। अनवर्णा जाकर अपनी माँ और दादी माँ के पास जाकर बैठ गए। तभी दक्षा रीवा को देखते हुए कहा, आओ बेटा रीवा, आप भी आकर बैठो, और आप भी मंजीवान। और सबके आ जाने पर निर्बंती ने अपनी दासियों से बड़े ही प्रेम शब्दों में कहा, आप सब जाकर भोजन परोसने की तैयारी करो। तब वहां खड़ी 4-5 दासियों ने अपनी महारानी का आदेश पाकर शीघ्र ही अपने अपने कार्य में लग जाती हैं। जल्दी से वहां भोजन करने के लिए जमीन पर आसन लगाए गए, और जल्दी से ही भोजन परोस कर आ गया। भोजन करने के लिए आसन लग जाने पर दक्षा ने कहा, चलो चलकर भोजन करते हैं। भोजन करते समय सब बहुत खुश थे, सबके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान झलक रही थी। और अनवर्णा की माँ बड़े प्रेम से अनवर्णा को भोजन करा रही थी, और रीवा निर्वंती को ऐसे प्रेम से भोजन कराते देख उसे एकदम से उसकी माँ की याद आ जाती है, और एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि रीवा की माँ उसे हमेशा ऐसे ही बड़े प्रेम से भोजन कराया करती थी। और यही सोचते हुए रीवा बस निर्वंती को ही देखे जा रहा था। और निर्वंती ने जब रीवा को ऐसे खुद को देखा, तब निर्वंती ने रीवा से कहा, क्या हुआ रीवा, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, और आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और निर्वंती के इतना कहते ही रीवा ने जल्दी से अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और इतना कहते हुए रीवा भोजन करने लगता है। पर निर्वंती फिर रीवा से कहती है, क्या हुआ बेटा? तभी अनवर्णा की दादी माँ और अनवर्णा के पिता दक्षा ने रीवा की ओर देखते हुए कहा, क्या बात है रीवा बेटा, आपकी आंखों में ये आंसू क्यों आ गए? क्या आपको हम सबकी किसी बात का बुरा लग गया क्या? और अगर ऐसा कुछ है तो हम सब आपसे क्षमा मांगते हैं, हमें आप क्षमा कर दीजिए। तब वह सबको देखते हुए कहता है, आप सब हमसे ऐसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? भला आप सबकी बातों का मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप सब ने तो मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा प्रेम किया है, और अब आप सब भी तो मेरा एक परिवार ही हो, तो फिर ये आपकी आंखें नम क्यों हैं? अनवर्णा की दादी माँ ने रीवा से कहा। तभी अनवर्णा की माँ रीवा के पास आकर उससे बड़े प्रेम से पूछती है, क्या हुआ रीवा आपको? आप हमें तो कुछ बताओ, मैं भी तो आपकी माँ जैसी हूँ। सबके बार बार कहने पर रीवा निर्वंती से कहता है, आपको ऐसे अनवर्णा को भोजन कराते देख अपने आप ही मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि जब मैं अपने गांव में था तो मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही अपने हाथों से भोजन खिलाया करती थी। रीवा की ये बातें सुनकर और उसकी नम आंखों को देखकर सबकी आंखें भी नम हो जाती हैं, और तभी निर्वंती रीवा के पास बैठ जाती है, और बैठकर रीवा को अपने हाथों से भोजन कराने लगती है। और रीवा निर्वंती के स्नेह भरे चेहरे को देखते हुए रीवा बड़े ही प्रेम से भोजन कर रहा था। रीवा को निर्वंती के चेहरे में बार बार अपनी माँ का ही चेहरा नजर आ रहा था। वह बहुत ही खुश था, और अपने मन में सोच रहा था कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि दूसरे लोक वाले इंसानों के हृदय में इतना स्नेह और प्रेम होगा। और निर्वंती भी रीवा को देखते हुए उसे बड़े प्रेम से तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों को खिला रही थी, और मंजीवान भी राजमहल के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा रहा था। पर उसके मन में एक बात हट ही नहीं रही थी कि रीवा अभी भोजन करके यही कहेगा कि शीघ्र ही मेरे घर चलना है।
और अगर वहां जाकर मेरी पत्नी या मेरे बच्चों में से किसी ने एक बार भी कह दिया कि वह मुझसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, तो रीवा कभी भी मुझे अपने साथ नहीं ले जाएगा। और तभी दक्षा की नज़र में मंजीवान पर पड़ी और उसे कुछ सोचते देख दक्षा मंजीवान से कहता है, क्या हुआ मंजीवान, आप किस सोच में डूब गए हैं? और जैसे ही मंजीवान ने दक्षा की यह बात सुनी, वह जल्दी से उनकी ओर देखते हुए उनसे कहता है, कुछ नहीं महाराज, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि मैं कितना भाग्यशाली पंछी हूँ कि मायालोक के राजमहल में और मायालोक के महाराजा के साथ बैठकर मुझे उनके साथ भोजन करने का यह सौभाग्य मिला। तभी दक्षा फिर मंजीवान से कहा, मंजीवान, आपने कार्य ही इतना बड़ा किया है कि आपको ये सम्मान मिलना ही था। और इसी तरह बातें करते हुए सबने भोजन ग्रहण कर लिया। और सबके भोजन करने के बाद महाराज दक्षा जी ने कहा, रीवा और अनवर्णा, आप दोनों जाकर आराम करो और सुबह सूरज निकलते ही आप दोनों मुझे महल के बाहर कुल देवता के मंदिर में मिलना। इसके आगे दक्षा कुछ और भी कहना चाहता था, पर तभी रीवा ने दक्षा से कहा, पिताजी, हमें अभी मंजीवान के घर जाना है। मंजीवान को उसके परिवार से मिलाना है, क्योंकि मंजीवान भी कल हमारे साथ पृथ्वीलोक पर जाएगा। ठीक है रीवा, आप सब अभी जा सकते हैं, पर आपको कल सूरज रहते रहते कुल देवता के मंदिर में आना होगा। दक्षा ने ये रीवा को देखते हुए कहा। तब रीवा दक्षा को प्रणाम करते हुए उनसे कहता है, ठीक है पिताजी, मैं कल सूरज ढलने से पहले ही यहाँ वापस आ जाऊंगा। और इतना कहने के बाद रीवा अनुवर्णा के पास जाता है और उससे कहता है, अनुवर्णा, हम मंजीवान के साथ जाकर उसके परिवार से मिलकर आते हैं। तब तक आप भी कुछ समय और अपने अपनों के साथ बिता लो। और इतना कहकर रीवा कक्ष से बाहर निकल जाता है। पर अनुवर्णा रीवा को तब तक देखती रहती है जब तक वह उसे दिखाई दे रहा था। और थोड़ी ही देर में रीवा और मंजीवान महल के बाहर निकल जाते हैं। और महल के बाहर निकलते ही मंजीवान अपनी शक्तियों से अपने शरीर का आकार बड़ा कर लिया और अपने विशालकाय शरीर पर रीवा को बैठने को कहता है। और फिर मंजीवान रीवा को अपनी पीठ पर बिठाकर तेज गति से अपने निवास की ओर उड़ता है। इधर अनुवर्णा रीवा के जाने के बाद अपनी माँ और दादी माँ को अपने साथ लेकर अपने कक्ष में चली जाती है। अनुवर्णा की दादी माँ और उसकी माँ निर्वंती दोनों अनुवर्णा को ढेर सारा प्यार कर रही थी और तीनों काफी देर तक ऐसे ही हंसी खुशी से बातें कर रही थी। अनुवर्णा की माँ और दादी माँ के चेहरे पर खुशी तो थी, पर उनके अंदर एक डर भी था कि कल उसकी बच्ची उनसे दूर हो जाएगी। और दक्षा भी अपने कक्ष में अकेले बैठे रीवा और अनुवर्णा के विषय में ही सोच रहे थे। जब अनुवर्णा और उसकी माँ और दादी माँ को काफी देर हो गई यह बातें करते हुए, तब निर्वंती कहती है, अनुवर्णा पुत्री, अब आप सो जाइए, काफी समय हो गया है। ठीक है माँ जी, अनुवर्णा ये अपनी माँ को देखते हुए कहती है। फिर निर्वंती अनुवर्णा का माथा चूमती है और बड़े प्रेम से उसके बालों को सहलाती है और उसे देखते हुए वहां से अपने कक्ष की ओर चल देती है। पर अनुवर्णा की दादी माँ अनुवर्णा के पास ही थी और जैसे उसे बचपन में अपनी गोद में उसका सर रखकर लोरी सुनाते थे और उसे सुलाया करती थी, आज भी वह अनुवर्णा का सर अपने गोद में रख लेती है और अनुवर्णा के बालों को सहलाते हुए उसे लोरी सुनाती है, जिस लोरी को सुनकर अनुवर्णा पल भर में ही गहरी नींद में सो जाया करती थी। और अनुवर्णा अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए अपनी दादी माँ की गोद में सो जाती है, पर उसकी दादी माँ बस अनुवर्णा के चेहरे को ही देख रही थी। उधर नीलवंती अपने कक्ष में पहुंचकर दक्षा के उदास चेहरे को देखकर उनसे कहती है, महाराज, आप क्या सोच रहे हैं? तब दक्षा निर्वंती को देखते हुए कहते हैं, कुछ नहीं निर्वंती, बस अपनी पुत्री अनुवर्णा और रीवा के बारे में ही सोच रहा था। तब निर्वंती दक्षा को समझाते हुए कहती है, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? रीवा हमारी अनुवर्णा का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। उस पर रीवा कभी भी कोई संकट नहीं आने देगा। आपने देखा नहीं कि जब वह समरी राक्षसी ने अनुवर्णा को उस भयानक अग्नि में फेंकने वाली थी, तब रीवा ने कितने शीघ्र ही उस राक्षसी का अंत करके हमारी बच्ची अनुवर्णा को उस अग्नि में गिरने से बचा लिया था। हाँ निर्वंती, हमें पता है कि रीवा अनुवर्णा पर कभी भी कोई संकट नहीं आने देगा, पर मैं अपनी पुत्री से इतने वर्षों बाद मिला और वह अब इतने शीघ्र ही हमसे दूर जाएगी, बस यही सोचकर मन बहुत विचलित हो रहा है। ये सब दक्षा निर्वंती से अपनी उदासी भरी आवाज से कहते हैं। तब निर्वंती दक्षा को समझाते हुए कहती है, महाराज, हृदय तो हमारा भी बहुत घबरा रहा है, पर अपनी पुत्री की खुशियों के लिए मैंने अपने दुखों को अपने हृदय में ही समेट कर रख लिया है। और हम तो अपनी पुत्री को वैसे भी कोई खुशियां नहीं दे पाए हैं, और अब जब उसकी खुशियां रीवा में है, तो फिर अब हमें अपनी खुशी के लिए उसे रोकना नहीं चाहिए। इसी तरह दक्षा और निर्मंती
अपने मन को शांत करने के लिए एक दूसरे से ऐसे ही बात करते रहते हैं। और उधर रीवा और मंजीवान भी लगभग अपने मंजिल तक पहुंच ही चुके थे। और मंजीवान थोड़ी ही देर में अपने निवास पर पहुंचकर रीवा से कहता है, रीवा ये लो, हम आ गए अपने घर। अब आप थोड़ी देर यहीं बाहर रुको, मैं देख कर आता हूँ क्या कर रहे हैं सब, और जल्दी उन्हें आपके आने की सूचना देकर वापस आता हूँ, ताकि वह सब आपके स्वागत की तैयारी कर सकें। और मंजीवान रीवा से ये कहते हुए अपने घर के अंदर जाने लगता है, जो एक बहुत पुराना खंडहर था। और मंजीवान पहले उसी खंडहर में अपने परिवार के साथ रहा करता था। पर मंजीवान ने जैसे ही उस खंडहर के अंदर जाने के लिए अब आगे बढ़ा, तभी रीवा उसे रोकते हुए कहते हैं, मंजीवान रुको तो, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ, और आप सबको मेरा स्वागत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुको, मैं भी आपके साथ ही अंदर चलता हूँ। रीवा के इतने कहते ही मंजीवान एकदम से वहीं पर रुक जाता है और सोचता है, मैंने तो सोचा था कि पहले मैं अंदर जाकर अपने बच्चों और अपनी पत्नी से यह कह दूंगा कि वह रीवा के सामने ये ना कहेगी वो सब अब मुझसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। और अगर रीवा मेरे साथ अंदर गया तो मैं उन सबको ये कैसे समझा पाऊंगा। और यही सोचते हुए मंजीवान फिर रीवा से कहता है, रीवा अभी आप थोड़ी देर बाहर रुको, मैं शीघ्र उन सबको आपके आने की सूचना देकर आता हूँ। पर रीवा मंजीवान के पास जाकर उससे कहता है, मंजीवान आप चलिए, उन सबको मेरे यहाँ आने की सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इतना कहते हुए रीवा ने मंजीवान से पहले ही उस खंडर के अंदर चला जाता है। और मंजीवान भी धीरे धीरे रीवा के पीछे खंडहर के अंदर चला जाता है। पर जब रीवा और मंजीवान उस खंडहर के अंदर गए तो उन्हें ना ही मंजीवान का परिवार मिला और ना ही कोई और पंछी। और वहां किसी के ना देखने पर रीवा ने मंजीवान की ओर देखते हुए कहा, मंजीवान यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गए सब। तब मंजीवान चारों ओर देखते हुए कहता है, पता नहीं रीवा, वह सब कहाँ गए, उन सबको तो यहीं पर होना चाहिए था। आप यहीं पर रुको रीवा, मैं देखता हूँ जाकर। तब मंजीवान तेजी से उड़ता है और पूरे खंडर में जा जाकर देखता है और खंडर के आसपास भी देखता है, पर उसे वहां भी कोई नहीं दिखता। और वह वापस फिर रीवा के पास आ जाता है और आकर कहता है, रीवा वो सब तो कहीं भी नहीं है इस खंडर में, और ना ही खंडर के आसपास, पता नहीं वह सब कहाँ गए। मंजीवान यहाँ अपने परिवार को ना पाकर एकदम घबरा गया था। तब रीवा मंजीवान को समझाते हुए कहता है, मंजीवान आप घबरा क्यों रहे हो, शायद वह सब भोजन की तलाश में कहीं गए हों, चलो बैठकर थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। तब रीवा वहीं पर पड़े एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और उसी पत्थर पर बैठे हुए चारों ओर देखता रहता है। पर मंजीवान बैठने के बजाय रीवा से कहता है, रीवा आप यहाँ बैठो, मैं जाकर आसपास आवाज लगाता हूँ, शायद वह सब मेरी आवाज सुनकर शीघ्र वापस आ जाएं। और इतना कहते हुए मंजीवान वहां से उड़कर बाहर चला जाता है। मंजीवान बाहर जाकर काफी तेज तेज अपने पंछियों की आवाज में आवाज लगाता है। और मंजीवान ऐसे ही काफी तेज तेज कई बार आवाज लगाता है, पर वहां ना तो वहां कोई आया और ना ही किसी पंछी की कोई आवाज आई। पर मंजीवान बाहर ही उड़ता हुआ उन सब का इंतजार करता रहता है। और इधर रीवा खंडहर के अंदर चुपचाप बैठा चारों ओर देख रहा था। और रीवा वहां चुपचाप बैठा ही था कि उसे वहां कुछ आवाज सुनाई दी। तब वह उठकर धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ता है। और जब रीवा आवाज के करीब पहुंचता है तो उसे वह आवाज जैसे किसी सर्प के फुंकारने की लगी। तब रीवा वहीं पर रुक जाता है और सोचता है इन्हीं सर्पों की वजह से मंजीवान का परिवार शायद इस स्थान को छोड़कर कहीं और चला गया है। और यही सोचते हुए रीवा वहां से पीछे लौटने लगता है। और उसके मन में फिर से एकदम से विचार आता है कि कहीं इन्हीं सर्पों ने मंजीवान के परिवार को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। रीवा ये सोचकर एकदम से घबरा जाता है और तेजी से बाहर की ओर बढ़ता है। पर तभी वहां दूसरी दिशा से एक और आवाज रीवा को सुनाई दी। और वह आवाज सुनते ही रीवा फिर एकदम से रुक जाता है, क्योंकि वह आवाज किसी पंछी के फड़फड़ाने की थी। और रीवा पंछी के फड़फड़ाने की आवाज को सुनकर यह समझ गया कि सब पंछी यहीं पर हैं, पर वह सब इन सर्प के डर के कारण बाहर नहीं आ रहे हैं। तब रीवा जल्दी से जाकर मंजीवान को आवाज लगाता है। और मंजीवान ने जैसे ही रीवा की आवाज सुनी, वह जल्दी से रीवा के पास आ गया और रीवा के पास आकर कहता है, क्या हुआ रीवा। तब रीवा सारी बातें मंजीवान को बताता है। और मंजीवान रीवा की बातें सुनकर रीवा से कहता है, रीवा शीघ्र ले चलिए हमें उस स्थान पर। तब रीवा जल्दी से मंजीवान को उस स्थान पर तक ले जाता है जहां पर रीवा ने पंछी के पंखों की फड़फड़ाने की आवाज सुनी थी। और मंजीवान जल्दी से उस स्थान के पास जाकर आवाज लगाता है, पंछी रानी क्या आप यहाँ पर हैं, और अगर आप यहाँ पर हैं
तो आप जल्दी से बाहर आ जाइए, देखो मैं आ गया हूँ, आपका पंछीराज। तब कई सारे पत्थरों के बीच छुपी पंछीरानी ने अंदर से ही कहा, पंछीराज, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आप शीघ्र ही यहाँ से वापस चले जाओ। कहीं उन बेयापा सर्पों की नजर आप पर पड़ गई तो वह आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आप शीघ्र ही यहाँ से चले जाइए, उन सर्पों ने पहले ही हमारे कई पंछियों को अपना आहार बना चुके हैं। तब मंजीवान फिर कहता है, पंछी रानी आप बाहर तो आओ, हमें कुछ नहीं होगा और ना ही हम आप सबको अब कुछ होने देंगे। और रीवा भी यहाँ पर हमारे साथ ही आया है, आप सब शीघ्र बाहर आ जाओ। मंजीवान कई बार पंछी रानी से बाहर आने को कहता है, पर पंछी रानी बाहर आ ही नहीं रही थी। तब रीवा जाकर कहता है, पंछी रानी आप बाहर आ जाइए, किसी को कुछ नहीं होगा। तब रीवा और मंजीवान के बार बार कहने पर पंछी रानी बाहर आती है और उसके साथ उसके बच्चे और उनके साथ जो और पंछी वहां छुपे हुए थे वो सब भी बाहर आ जाते हैं। और वहां से बाहर निकलते ही कई पंछियों ने एक साथ ही कहा, अब हमारे महाराज पंछीराज आ गए हैं, अब हम सबको कुछ नहीं होगा। और मंजीवान के बच्चे तो अपने पिता को पाकर बहुत ही खुश थे और पंछी रानी भी बहुत खुश थी मंजीवान को देखकर। और मंजीवान भी कई वर्षों बाद अपने परिवार और अपने सभी पंछियों को देखकर बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद मंजीवान अपने पंछी रानी से कहता है, आप यहाँ पर छुप कर क्यों बैठे हो? क्या आपने उन सर्पों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की? पंछी रानी, आपके पास तो ऐसी कई शक्तियां हैं जिनकी मदद से तुम उन सर्पों को यहाँ से बाहर निकाल सकती थी, और आपके साथ ये सभी पंछी भी तो थे आपकी मदद करने के लिए। तब पंछी रानी मंजीवान को देखते हुए उनसे कहती है, हम सबने एक बार कोशिश की थी उन विशालकाय सर्पों को यहाँ से बाहर निकालने की, पर हम सब असफल रहे उन्हें यहाँ से बाहर निकालने में। हमने उन सर्पों पर कई बार अपनी शक्तियों से उन पर प्रहार किया, पर फिर भी हम असफल ही रहे। और उधर जब उन भयावह और विशालकाय सर्पों को वहां वो आवाज सुनाई दी और कई सारे पंछियों के एक साथ होने की महक उन तक पहुंची, तो वह शीघ्र ही उसी ओर चल दिए, उन सभी पंछियों का अपना आहार बनाने के लिए। इधर रीवा, मंजीवान और पंछी रानी सब बातें करते हुए उन बातों में इतना खो गए कि वह भूल ही गए कि यहाँ पर कोई सर्प भी है। सब आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां वो 4-5 सर्प आ गए। और जैसे ही उन सब ने उन विशालकाय सर्पों की फुंकारने की आवाज सुनी, सब ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो वो सभी सर्प लगभग एकदम करीब ही आ चुके थे। और उन सर्पों को अपनी ओर आता देख सब उन विशालकाय सर्पों को देखते हुए पीछे हटने लगते हैं। और रीवा तो इतने विशाल शरीर वाले सर्प को देखकर चौंक ही गया था, क्योंकि रीवा ने कभी इतने बड़े सर्पों को देखा ही नहीं था। तभी पंछी रानी मंजीवान को देखते हुए उनसे कहती है, पंछीराज, ये वही सर्प हैं जो हमारे कई पंछियों को अपना आहार बना चुके हैं, और इन्हीं सर्पों की वजह से हम सब कब से डर डर कर जी रहे थे। तभी मंजीवान अपनी शक्तियों से अपना विशाल रूप धारण कर लेता है और उन सर्पों की तरफ तेजी से बढ़ता है और जाकर एक सर्प को अपने पंजे में दबा लेता है और काफी ऊंचे जाकर उसे नीचे फेंक देता है। और वह सर्प नीचे आकर एक काफी बड़े पत्थर पर गिरता है, जिस कारण उसके शरीर में काफी चोटें आ जाती हैं और वह तेज चलने में असमर्थ हो जाता है। और तभी मंजीवान दूसरे सर्प की ओर बढ़ता है, पर तभी उन सर्पों में से एक ने उनके पूरे शरीर को एकदम से जकड़ लिया। बाकी सर्प उन सभी पंछियों की ओर तेजी से बढ़ते हैं। तब रीवा उन सर्पों को उन पंछियों की ओर आता देख जल्दी से उन पंछियों के आगे आकर खड़ा हो जाता है और पंछी रानी से उन सभी पंछियों को उसी स्थान पर छिपने को कहता है जहां पर अब तक वह छिपे हुए थे। और रीवा के कहने पर वो सभी पंछी वहीं पर छुप जाते हैं और रीवा अपनी तलवार निकालकर खड़ा हो जाता है। उधर मंजीवान भी उस सर्प से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वह सर्प भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंजीवान को जकड़े हुए था। पर मंजीवान भी हार नहीं मान रहा था और बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। और काफी देर बाद आखिर मंजीवान अपने आप को उस सर्प से छुड़ा ही लिया। और जैसे ही मंजीवान उस सर्प की पकड़ से छूटा, वह शीघ्र ही उस सर्प को अपने पंजों से पकड़ लिया और उसे भी उसी सर्प की तरह ले जाकर एक बड़े से पत्थर के ऊपर फेंक दिया। और उस सर्प को नीचे फेंककर जल्दी से रीवा के पास आ गया और वो सर्प धीरे धीरे रीवा के पास आ रहे थे। रीवा सिर्फ उन सर्पों की आंखों को ही देख रहा था और जैसे ही उन सर्पों की नजर रीवा की नजर एक हुई, वह तीनों सब एकदम से रुक गए और वो सब भी रीवा की आंखों में ही देखने लगे। और रीवा उन सर्पों की आंखों में देखते हुए अपने मन में ही कह रहा था, मैं आप सबको कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता हूँ और ना ही मैं आप सबको मारना चाहता हूँ। आप सब सिर्फ यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ
और फिर दोबारा कभी यहाँ पर लौटकर नहीं आना। और ना जाने उन सर्पों ने रीवा की आंखों में क्या देखा कि वो सभी सर्प रीवा के ये कहते ही शीघ्र ही पीछे मुड़े और सीधे उस खंडर के बाहर की ओर चल दिए। और मंजीवान वहीं पर खड़ा ये सब देख रहा था। पर मंजीवान को ये सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था और वह रीवा की ओर देखते हुए कहता है, रीवा ये सब कैसे हुआ? और ये सभी सर्प आपको देखकर ऐसे एकदम रुक क्यों गए थे? आखिर आपने ऐसा क्या किया कि वह सभी सर्प आपको देखकर ही भाग गए? पर रीवा मंजीवान को इस बात का जवाब ना देते हुए उससे कहता है, मंजीवान अब जल्दी से पंछी रानी और सभी पंछियों को शीघ्र बाहर बुलाइए और अब जल्दी से उनसे मिल लीजिए ताकि हम समय से राजमहल में पहुंच सके। तब मंजीवान रीवा के कहने पर पंछी रानी को आवाज लगाता है और उनसे कहता है, आप सब बाहर आ जाइए, वह सभी सर्प यहाँ से जा चुके हैं। और थोड़ी ही देर में वह सारे पंछी बाहर आ जाते हैं और सब बाहर आकर उन भयावह सर्पों को बहाना देकर बहुत खुश हो जाते हैं। पर पंछी रानी मंजीवान की ओर देखते हुए उनसे कहती है, पंछीराज, पर वह सभी भयानक सर्प इतनी जल्दी गए कहाँ और आप दोनों ने इतने शीघ्र उन सर्पों को यहाँ से बाहर कैसे निकाल दिया? तब मंजीवान रीवा की ओर देखते हुए पंछी रानी से कहता है, पंछी रानी, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि अचानक से वह सभी सर्प यहाँ से चले क्यों गए। वह सभी सर्प रीवा की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, पर फिर पता नहीं क्यों वो तीनों सर्प रीवा को देखते हुए अचानक से रुक कैसे गए और फिर वह सभी भयानक सर्प रीवा को देखते हुए यहाँ से बाहर निकल गए। हमें तो लगता है कि शायद रीवा की आंखों में कोई शक्ति है। इतना कहते हुए मंजीवान और पंछी रानी दोनों एक साथ रीवा का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं, रीवा, आज एक बार फिर आपने हम सबके प्राणों की रक्षा की है। हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। आप एक मानव होते हुए भी आपने हम पंछियों के कष्ट को समझा और आपने हमारी मदद भी की। तब रीवा मंजीवान और पंछी रानी को समझाते हुए कहता है, आप सबको हमें इतना सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। हम मानव का तो धर्म है कि अगर हम किसी को भी संकट में देखें तो उसकी सहायता करें, फिर वह चाहे कोई मानव हो या फिर कोई प्राणी। पर मंजीवान रीवा को देखते हुए अब ये सोच रहा था कि आखिर वह भयानक सर्प रीवा को देखकर इतनी शीघ्र ही यहाँ से चले क्यों गए। और मंजीवान यही सोचते हुए एक बार फिर रीवा से पूछता है, रीवा, आपको देखकर वो भयानक सर्प इतनी शीघ्रता से चले क्यों गए? ऐसा आपने क्या किया था? तब रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इतने विशाल और इतने भयानक शरीर वाले सर्प मुझे देख इतने शीघ्र क्यों चले गए। मैं तो बस उनकी आंखों में देखते हुए अपने मन में बस यही कह रहा था कि मैं आपको कोई हानि पहुंचाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ और वो यहाँ से चले जाएं और ना जाने उन्होंने मेरी आंखों में क्या देखा और यहाँ से चले गए। शायद उन्होंने मेरी आंखों को देखकर ही मेरे मन की बात को जान लिया होगा और शायद इसलिए वह यहाँ से चले गए, क्योंकि मेरे दादाजी कहा करते थे कि ये सभी जानवर हमारी आंखों को देखकर ही हमारे मन की बात को जान लिया करते हैं। पर अब आप इन सब बातों को छोड़ो और जाकर अपने बच्चों से मिलो, हमें शीघ्र ही वापस भी जाना है। तब मंजीवान जाकर अपने बच्चों और अपने सभी पंछियों से मिलता है। पर पंछी रानी रीवा के मुख से वापस जाने वाली बात को सुनकर रीवा से कहती है, रीवा, आपको कहाँ जाना है? अब आप कुछ दिन हमारे साथ भी रह लो। तब रीवा पंछी रानी से कहता है, मैं कल अपने पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। मुझे भी वहां जाकर अपने पिता और भाई को ढूंढना है। ना जाने वह सब किस स्थिति में होंगे। तभी पंछी रानी रीवा को देखते हुए कहती है, रीवा, हम भी आपके साथ चलेंगे आपकी मदद के लिए। तब रीवा कहता है, नहीं पंछी रानी, आप सब हमारे साथ नहीं जा सकते हो, वहां पर बहुत संकट है। तभी पंछी रानी के मंजीवान के पास आ जाती है और मंजीवान से कहती है, पंछीराज, आप रीवा के साथ पृथ्वी लोक पर चले जाओ और जाकर उनकी सहायता करो। तब मंजीवान कहता है, हाँ पंछी रानी, मैं रीवा के साथ जाऊंगा, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। तभी रीवा कहता है, पंछी रानी, मैं तो मंजीवान से कह रहा था कि वह अब आपके साथ रहे, पर ये मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं। तब पंछी रानी मंजीवान को देखते हुए रीवा से कहती है, रीवा, मंजीवान ठीक ही तो कह रहे हैं। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? काफी देर तक तो वो सब ऐसे ही आपस में बातें करते रहते हैं और काफी देर बातें करने के बाद रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान, अब हमें चलना चाहिए। हाँ रीवा, मंजीवान पंछी रानी और अपने बच्चों को देखते हुए रीवा से कहता है। तब मंजीवान ने अपने सभी पंछियों और अपने बच्चों को देखते हुए उन सबसे कहते हैं, आप सब अपना ध्यान रखना।
हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। और इतना कहकर मंजीवान अपनों से थोड़ा दूर जाकर रुकता है और रीवा को अपनी पीठ पर बैठने को कहता है। और मंजीवान को जाता देख सभी पंछियों के चेहरे उदास हो जाते हैं। रीवा मंजीवान की पीठ पर बैठते हुए पंछी रानी और उनके बच्चों को देखते हुए उन सब से कहता है, आप सब चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द ही मंजीवान को आप सबके पास वापस लेकर आऊंगा। रीवा के इतना कहते हुए मंजीवान सबको देखते हुए अपनी उड़ान भरता है। पंछी रानी और बाकी पंछी भी मंजीवान को दूर जाता देख वह सब बहुत ही दुखी हो रहे थे। पर थोड़ी ही देर में मंजीवान उन सबकी नजरों से दूर जा चुका था और पंछी रानी बस मंजीवान को देखती ही जा रही थी। और मंजीवान काफी तेज उड़ता हुआ राजमहल के समीप पहुंच रहा था, पर वह बिल्कुल शांत था। तब रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान आप उदास ना हो अपने परिवार से दूर होकर, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप हमारे साथ मत जाओ। और रीवा के इतने कहते ही मंजीवान जल्दी से काफी तेज आवाज में कहता है, नहीं रीवा, मैं उदास कहाँ उदास मैं, फिर आप इतने शांत क्यों हैं? रीवा ने मंजीवान से कहा। तब मंजीवान कहता है, रीवा शांत तो मैं इसलिए था कि हम शीघ्र ही राजमहल पहुंच सके, और अगर मैं आपसे बातें करता रहता तो मेरी उड़ान कम हो जाती, बस इसलिए मैं शांत था। और इतनी बातें करते करते दोनों राजमहल पहुंच गए थे। और मंजीवान राजमहल के अंदर जाकर रुकता है और रीवा से कहता है, ये लो रीवा, हम समय से पहले ही यहाँ पर आ गए हैं। और अनवर्णा तो जैसे ही रीवा के आने का इंतजार ही कर रही थी। वह महल के ऊपर अपने कक्ष के बाहर ही खड़ी थी और बाहर की ओर देख रही थी। और जैसे ही अनवर्णा ने देखा कि रीवा आ गया है, वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और अनवर्णा तेज कदमों के साथ नीचे आने लगती है। तभी नीचे आते हुए अनवर्णा उसकी दादी माँ मिल जाती है और तेजी से अनवर्णा को नीचे उतरता देख वो अनवर्णा से कहती है, क्या हुआ अनवर्णा, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रही हो? तब अनवर्णा मुस्कुराते हुए अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ, रीवा वापस आ गए हैं। और इतना कहते हुए अनवर्णा आगे बढ़ जाती है। पर उसकी दादी माँ तो ये बात सुनकर वहीं पर खड़ी रह जाती है, क्योंकि अब उनकी बच्ची जो बचपन से ही हर पल उन्हीं के पास रहती थी और अब वह उनसे दूर जाने वाली थी। और उधर दक्षा और निर्वंती भी यही सोच सोचकर परेशान हो रहे थे कि जैसे ही रीवा वापस आएगा उनकी बच्ची उनसे दूर हो जाएगी। और दक्षा निर्वंती अपने कक्ष में बैठे हुए ये सोच ही रहे थे कि तभी वहां अनुवर्णा रीवा को अपने साथ लेकर उनके कक्ष में प्रवेश होती है। और प्रवेश होते ही अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी देखो रीवा वापस आ गए हैं। और अनुवर्णा की ये बात सुनकर तो दक्षा और निर्वंती की तो जैसे सांसें ही थम जाती हैं और कुछ देर तक तो उन दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तब रीवा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है, फिर उनसे कहता है, माँ पिताजी अब आप दोनों शीघ्र ही यहाँ से हमें पृथ्वी लोक पर भेज दो। तब दक्षा और निर्वंती अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, हम भी यही सोच रहे थे। तब दक्षा रीवा और अनवर्णा से कहते हैं, आप दोनों जाकर तैयार हो जाओ, मैं आपको कुछ ही देर में कुल देवता के मंदिर में मिलता हूँ। इतना कहते हुए दक्षा जल्दी से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लेते हैं और उसके बाद रीवा भी वहां से अपने कक्ष की ओर चला जाता है। और अनुवर्णा भी अपने कक्ष में जाते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ जी आप भी चलो मेरे साथ, आज मैं आपके हाथों से तैयार होना चाहती हूँ। तब निर्वंती अनुवर्णा को देखते हुए उससे कहती है, हाँ पुत्री आप चलो, मैं आती हूँ। इसके बाद अनुवर्णा भी वहां से चली जाती है। तब निर्वंती दक्षा के चेहरे को देखते हुए कहती है, क्या हुआ महाराज, आपको आपने रीवा और अनुवर्णा की तरफ से अपना ऐसे मुंह क्यों फेर लिया? पर निर्बंते के ये सब कहते कहते दक्षा अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं और उनकी आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं। और दक्षा की आंखों में आंसू देखकर निर्वंती के भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पर निर्वंती दक्षा के आंसुओं को पोंछते हुए उनसे कहती है, महाराज आप क्या कर रहे हैं? अगर आप ऐसे आंसू बहाएंगे तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, और अगर हमारी पुत्री हमारी आंखों में आंसू देख लिए तो वह यहाँ से जा नहीं पाएगी, और अगर वह हमारे कारण यहाँ रुक गई तो वह खुश नहीं रह पाएगी। क्या आप चाहते हैं कि हमारी पुत्री हमारे कारण दुखी रहे? तब दक्षा शीघ्र ही अपने आंसुओं को पोंछते हुए निर्वंती से कहते हैं, नहीं नहीं निर्वंती, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि हमारे कारण हमारी पुत्री को दुख मिले। अब आप शीघ्र ही अनवर्णा को तैयार करके कुल देवता के मंदिर लेकर आओ। क्या रीवा कुल देवता के मंदिर जाकर पृथ्वी लोक पर वापस जा पाएगा या फिर उसे मायालोक में और रुकना पड़ेगा? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।